उत्तराखंड फिर से बारिश के कहर में डूब गया है। रात भर गिरी आफत की बारिश ने कई जिलों को हिला दिया। बादल फटने की घटनाओं ने टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। कहीं घर मलबे में दबे हैं, कहीं लोग लापता हैं, तो कहीं जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही है। रुद्रप्रयाग के टेंडवाल गांव में मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। 18 से 20 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। चमोली के देवाल ब्लॉक में भी हालात बेहद खराब है। यहाँ पति पत्नी लापता है, 2 लोग घायल हैं और करीब 20 मवेशी मलबे में दब चुकी हैं। टिहरी के भिलगना ब्लॉक के गेमवाली गांव पर भी बादल फटा है। गनीमत ये रही कि यहां कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन खेत, पेयजल लाइन, बिजली के तार और रास्ते टूटकर बर्बाद हो गए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने भयावह हैं कि गांव के गांव अंधेरे और कीचड़ में डूबे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव तेजी से पहुंचाई जाए। सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं तुरंत बहाल की जाएं। फिलहाल रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जिलों में डीएम से लेकर राजस्व विभाग की टीम एक राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन आसमान से आफत कब थमेगी ये किसी को नहीं पता। तो आफत की बारिश आप देख रहे हैं और इसी से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में टिहरी से जो खबर आती है वो सभी को हैरान कर देने वाली। टिहरी में बादल फटने की खबर। बादल फटने से टिहरी, रुद्रप्रयाग में क्या कुछ नुकसान हुआ। दूसरी तस्वीर में आप नुकसान की तस्वीर देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रास्तों को लगातार खोला जा रहा है। चमोली की ये तस्वीर है जहां पर रास्तों को लगातार खोला जा रहा है। जो भूस्खलन की तस्वीरें आई हैं, जिस तरीके की तस्वीरें कि रास्तों में मलबा जमा है, वहां से मलबे को लगातार हटाया जा रहा है और रास्तों को खोला जा रहा है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए नजर आ रही हैं और सभी अधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाए जाए, राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जाए। तो ये 4 महत्वपूर्ण तस्वीर। पहली तस्वीर आपने देखी टिहरी में बादल फटने की तस्वीर, किस तरीके से बादल फटने के बाद तबाही का मंजर टिहरी में देखने को मिलता है। बादल फटने से रुद्रप्रयाग में क्या कुछ नुकसान हुआ है, घर के घर तबाह हो गए हैं। और तीसरी तस्वीर, जो मलबे, जो सड़क पर जो मलबा जमा है, उन रास्तों को फिलहाल खोला जा रहा है। और चौथी तस्वीर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक ली और उनको निर्देश दिए हैं। 4 महत्वपूर्ण अहम तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी, माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बैठक ली है और बैठक लेकर अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जनता तक राहत बचाव कार्य की सामग्री जो है वो वहां पर पहुंचाई जाए। 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक लेते हुए अधिकारियों के साथ नजर आए हैं। 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी। तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। लगभग रुद्रप्रयाग में हमें कल रात से ही 3-3 घंटे के भारी वर्षा के अलर्ट आ रहे थे और स्पेशली जो हमारी केदारनाथ और मंदाकिनी का जो घाटी है उसमें बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण मंदाकिनी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगर नुकसान की बात करूँ तो जो बसुकेदार क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे एक जगह पे बादल फटने की सूचना आई थी। अच्छी बात ये रही कि जहाँ पे बादल फटने की घटना हुई वहाँ पे गांव के दोनों तरफ गदेरे में पानी उनी आया और गांव हमारा बचा रहा, तो वहाँ कोई नुकसान वैसे हुई नहीं। जो भी राहत की हमारी सामग्री है और टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है और आकलन किया जा रहा है। लगभग 70 से 80 लोग हमने स्कूलों में शिफ्ट किए। एक हमारा छैनागाड़ क्षेत्र था नीचे ही, जिसका मार्केट एरिया था, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है।
लगभग 8 लोग, जिसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 हमारे लोकल के लोग जो रात के समय दुकानों में रहते थे, वो मलबे के नीचे दबने की संभावना है। वहाँ लगभग 7 से 8 जगह पे रास्ता टूटने के कारण जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्दी वहाँ पे पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू वर्क शुरू। तो गांव की दूसरी तरफ मंदिर